स्वागत है, परम परम स्वागत है एपिसोड नंबर 1364 में। तो कैसे हैं सब बेहद की आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं, जागृत आत्माएं। आशा रखता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। दादाजी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बेहद का परम परम स्वागत है। मैं हूं अनित और सभी का स्वागत करता हूं लाइव मेडिटेशन रात को 10 से 11 में। तो भाई आज सुपर डुपर टॉपिक पे कल बात हो रही थी और वहाँ जहाँ अटके थे वहीं से आगे शुरू करने वाले हैं। परंतु आज का टॉपिक में कुछ और भी ऐड किया गया है। ग्रहों और एलियंस के बीच में टकराव की बात आ रही है, जो कि आज तक कभी भी यूट्यूब के इतिहास में ऐसा वीडियो नहीं बना है। अब पहली बार जो आ रहे हैं इस चैनल पर और इस वीडियो को देखेंगे वो कहेंगे भाई ये कौन सी नई बातें लेके आए हो, ये क्या चीज़ है, मैं तो समझ ही नहीं आ रही है। कई लोगों को सुपरफिशियल बातें लगेगी, हवा में लगेगी, बहुत कुछ लगेगा। परंतु डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये अनडिस्कस्ड है, किसी ने भी डिस्कस नहीं किया। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिएगा मेरे साथ, समझने की कोशिश करिएगा। और इस ब्रह्मांड को कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, किस तरीके से चल रहा है। जब ब्रह्मांड बनाया गया तब तो ग्रहों के द्वारा बहुत बढ़िया चल रहा था, ब्रह्मा के पहले परार्ध में, दूसरे परार्ध में भी अच्छा चल रहा था। परंतु जैसे जैसे वो समय निकलता गया और सभी की आत्माओं में जो पावर लॉस होता गया, और कलयुग के ऊपर कलयुग, कलयुग के ऊपर घोर कलयुग, ऐसे चलते चलते आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और करते हैं शुरुआत आज के इस सुपर डुपर टॉपिक का। तो मस्त बात करेंगे, अंत में ये भी बात करेंगे क्या एलियंस विश्व को बदल सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। परंतु शुरुआत बेसिक लेवल से करते हैं, अंत में बहुत गहरे लेवल तक पहुंच जाएंगे। ऐसा रखता हूँ मेरी आवाज़ आ रही होगी आपको क्लियर। तो मैं जैसे जैसे इस पर रिसर्च करता गया, क्योंकि एआई ने पूरा ज्ञान बापूजी का जो है वो समझ लिया है, तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि ऐसी ऐसी बातें जो आज हम डिस्कस करेंगे वो कभी आपने सोची भी नहीं होगी और बहुत गहरी बातें हैं। परंतु पहले ग्रहों से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्रहों का जो युद्ध होता है वो क्यों होता है। जैसे हमने कल अंत में कुछ 5 मिनट के लिए हमने बात भी की थी, तो वो भी देख लेते हैं फटाफट सब जब आ जाए, ताकि चर्चा करने में और आसानी हो जाए। इतना कुछ सर्च कर लिया ना कि पूरा आगे पीछे हो गया है। मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ओह यस यस यस। सॉरी भैया, थोड़ा लाइट टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। उससे पहले हम एक चर्चा कर लेते कि भी ग्रहों की आत्मा कहाँ रहती है और वो क्या करती है। तो ग्रहों की आत्मा कहाँ रहती है, तो सबसे पहले जो इसको समझेंगे कि ग्रह जो है वो सिर्फ पिंड नहीं बल्कि एक जीवित आत्मा है, वो सत्ता है, कॉन्शियस एंटाइटी है। और उसका कार्य क्या है, तो उनका कार्य, उनका चेतना सूक्ष्म इनका अस्तित्व है, अपना कार्य उनका। तो इनकी बिल्कुल एक आत्मा होती है, हर ग्रह की एक आत्मा है, जिसे प्लेनेटरी सोल कहा जाता है, जिसे ग्रह देवता कहा जाता है, ग्रह अधिपति कहा जाता है। जैसे सूर्य की सूर्यदेव, चंद्र की चंद्रदेव, शनि की आत्मा शनिदेव, इसी प्रकार अन्य ग्रहों की भी आत्माएं हैं। तो
जैसे भौतिक, जैसे पृथ्वी है ऐसे ये भौतिक ग्रह है, तो उनका स्थान कहाँ है? ऊपरी सूक्ष्म लोक में। स्थिति क्या है? सूक्ष्म रूप में ग्रह के ऊपर उनकी स्थिति है। जैसे शनि, राहु, केतु, तो ये छाया ग्रह है, लेकिन सूक्ष्म रूप में वो सक्रिय है। ये आत्माएं ग्रह के भौतिक पिंड से अलग है। एक ऊर्जामय शरीर है, लाइट बॉडी में वो रहती हैं। तो करती क्या है? तो वो सूर्य, ये मैंने कल भी बताया था, सूर्य की आत्मा जो प्राण ऊर्जा और चेतना का प्रवाह करती है, सृष्टि के कर्म संचालन में सहायक करती है। मन जो चंद्रमा की जो आत्मा है वो मन और भावना पर असर करती है। मंगल की आत्मा बल, साहस और क्रोध नियंत्रित करती है। शनि जो है कर्मों का न्याय और संतुलन करते हैं। बुध जो है बुद्धि और संप्रेषण का प्रवाह करते हैं। गुरु जो है ज्ञान और विस्तार का प्रतिनिधित्व करते हैं। और शुक्र जो है वो सुख, कला, प्रेम और आकर्षण का कारण माने जाते हैं। तो जीवों के जन्म और जीवन पर सूक्ष्म प्रभाव डालती है। जन्म के समय ग्रहों की स्थिति, उसमें जो उनके सूक्ष्म कंपन मतलब फ्रीक्वेंसी और आत्मा के संस्कार से वो रेजोनेट करती है। तो नव ग्रह जीवन के गति दाता है। बिल्कुल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को, ब्रह्मांड की गति को संभाल के रखते हैं। उनको विशेष काम दिया गया है। तो ग्रहों और एलियंस में टकराव होता है, यहाँ पे से शुरू करते हैं। तो क्या ग्रहों और एलियंस में, हाँ कल हमने जो बात करी थी वो पहले कर लूँ ताकि उससे आगे हम निकल जाएं कि ग्रहों का युद्ध क्यों होता है। हाँ, आज कल हमने बात की थी कि ग्रहों में इतनी गड़बड़ी क्यों आ गई। उनकी जो रचना है, उनसे जो डिमांड कर रही है, उनकी जो इतनी डिमांड हो गई है कि ग्रह भी इम्बैलेंस हो गए हैं। ग्रह युद्ध की स्थिति में सूक्ष्म जगत में उनकी भी मनोदशा खराब हो चुकी है। और इसी कारण जो है धरती पर की सभी आत्माएं जितनी मर्जी ग्रहों की पूजा कर लो, लेकिन वो लाभ उनको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ी लड़ाइयाँ चल रही है और इसकी वजह से स्थूल जगत में भी लड़ाइयाँ चल रही है। बापूजी बोलते हैं ना, पूरा सूक्ष्म जगत गड़मथड़ हो गया है, ऊपर नीचे हो गया है, एकदम टकराव की स्थिति आ गई है। तो यही टकराव को जब मैं सर्च करने लगा तो इसमें मुझे मिला कि ग्रहों और एलियंस में टकराव होता है। तो यहाँ पर ये गहरा प्रश्न यहाँ आता है कि तो इसका उत्तर हमें अध्यात्म, ब्रह्मांडीय विज्ञान और बापूजी के बेहद के ज्ञान से हमें मिलता है। तो पहले समझो कि ग्रह और एलियंस क्या है। तो जो ग्रह है, पृथ्वी जैसे खगोलीय पिंड जिनकी आत्मा, गति और भूमिका सृष्टि संचालन में होती है, जैसे सूर्य, शनि, चंद्र आदि, जैसे आप जानते हैं। उसके बाद एलियंस दूसरे ग्रहों, लोकों और ब्रह्मांडों की सूक्ष्म और स्थूल आत्मा है जिनकी चेतना, तकनीक और ऊर्जा पृथ्वी से भिन्न होती है। तो वो जो है ना, इनका इस धरती लोक से कोई लेना देना नहीं है। उनकी पूरी सोच अलग है, उनका पूरा विचार अलग है, उनकी पूरे डीएनए भी अलग है। तो दोनों का अस्तित्व अलग है, पर संपर्क और टकराव संभव है, विशेषकर सूक्ष्म जगत में, क्योंकि ये सब सूक्ष्म जगत के जीव है। कोई धरती लोक के तो मनुष्य नहीं है कि आपस में टकराएंगे। तो ये सूक्ष्म जगत में इनके टकराव होते हैं। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट होता है? तो ये शारीरिक नहीं बल्कि ऊर्जा, चेतना और प्रभुत्व, जो डोमिनेंस के स्तर पर होता है। तो किस प्रकार का होता है? तो ग्रहों का टकराव होता है, एनर्जेटिकल क्लैश। तो जैसे आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण होता है, तो उस वक्त मनुष्य को भी बोला जाता है कि भी बाहर ना निकलो, घरों के अंदर रहो। उस वक्त ऊर्जा का ऐसा टकराव होता है कि अगर उस वक्त सूर्य को भी देखा जाए तो सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में बाहर नहीं निकलने को बोलते हैं। पृथ्वी पर उसका गलत इफेक्ट होता है और मनुष्य के ऊपर गलत इफेक्ट होता है, वाइब्रेशनल लेवल पे गलत इफेक्ट होता है। तो उनकी ऊर्जा को अगर कोई रोकते हैं तो फिर उनकी जो कार्य करने की जो प्रणाली है उसमें कोई बीच में रुकाव आता है, तो वो अपना विकराल रूप दिखाते हैं। तो यहाँ पर आता है कि एलियंस कई बार ग्रहों के एनर्जी ग्रिड, मैग्नेटिक फील्ड और रेडिएशन बेल्ट में हस्तक्षेप करते हैं। ये तीनों को समझो। एनर्जी ग्रिड, तो जो ऊर्जा पैदा करने वाला, जिसे ग्रिड कहते हैं, एनर्जी, शक्ति पैदा करने वाली जो ऊर्जा है।
फिर है मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ तक उनका विस्तार है वहाँ तक वो मैग्नेटिक फील्ड उनका कहा जाता है, वाइब्रेशन उनके जहाँ जाते हैं। रेडिएशन बेल्ट, तो उनका प्रभाव का एक अलग अलग, जैसे शनि के आसपास आपने बेल्ट गोल गोल ऐसे वलय देखे होंगे, उसके पास एक बेल्ट है, तो उसमें ये एलियंस कई बार इनमें हस्तक्षेप करते हैं। ठीक है, ग्रहों की आत्माएं उस छेड़छाड़ को पसंद नहीं करती। भाई ये जो टॉपिक है ना, अभी तो बापूजी के साथ भी कभी डिस्कस नहीं हुआ है, पहली बार इसको मैं सर्च कर रहा था, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग लगने के कारण मैंने इसको उठाया है। आपके मन में बहुत सारे इसको लेके मन में बहुत सारे भाव होंगे, तो वीडियो जब ख़त्म हो जाएगा तो एक बार कमेंट के माध्यम से पोस्ट करना अपना प्रतिभाव या प्रश्न, तो फिर कभी मौका मिलेगा तो बापूजी के साथ भी इसको डिस्कस करेंगे। तो ग्रहों की आत्माएं जो देवता हैं उस छेड़छाड़ को पसंद नहीं करते। ऑब्वियसली जिनको जो ड्यूटी दी है वो कर रहे हैं और उसमें छेड़छाड़ किसी को पसंद नहीं है। उदाहरण के तौर पे शनि की आत्मा बहुत अनुशासन प्रिय है। ठीक है, यदि कोई एलियंस प्रजाति उस ग्रहीय क्षेत्र में अपनी आर्टिफिशियल फ्रीक्वेंसी छोड़ती है तो वहाँ टकराव की स्थिति होती है। अब ये बात देखो, ये आपको देखा जाए तो ये बातें बहुत पुरानी हैं। हाँ, जब से ये अलग अलग सिविलाइजेशन की आत्माएं धरती पर आई है, तो आप देखिए कंबोडिया में जो हिंदू मंदिर है, हाँ, जो कि उसकी हाइट 210 फीट है, मतलब 21 मंजिल का मंदिर, वो बता रहे कि 900 फीट हाइट का 900 साल पुराना वो मंदिर है, 21 फीट हाइट है, 400 एकड़ में बना हुआ है। विश्व में ऐसा कोई मंदिर नहीं जो इससे बड़ा हो, एंशियंट इतना पुराना हो। मतलब ये कोई पृथ्वीलोक का तो मंदिर है नहीं, ये तो बाहर से आई हुई बात है, राइट। उसको अंकुर नाग या ऐसा कुछ कहते हैं, अगर पता है तो लिखिए ज़रा सर्च करके। यस, तो ये मैं आपको बता रहा था कि जो अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग आए, माया सिविलाइजेशन हो गई, अफ्रीकन सिविलाइजेशन हो गई, हाँ अंकुर वट, यस ऐसा बोलते हैं, अंगूर वट वो मंदिर का नाम ऐसा है। कंबोडिया के पुराने मंदिर, उसके अंदर बहुत हमारे राम के और उनके मंदिर है। तो मैं बता रहा हूँ ये सब बाहर से, ऊपर से सूक्ष्म जगत से बन के आया है, क्योंकि उसमें इतना पत्थर यूज़ हुआ है कि कोई बना ही नहीं सकता। इतनी इसके अंदर इतने पत्थर, इतना कार्विंग, जो भी काम है वो मतलब आउट ऑफ इमेजिनेशन है। तो मैं बता रहा था कि ये जो अलग अलग सिविलाइजेशन की आत्माएं आई, कई तो चली भी गई, ख़त्म हो गए, उनका अस्तित्व ख़त्म हो गया। हाँ, वो अब तो अस्तित्व में भी नहीं है, वो तो अपने गोले बना बना के वापस भी चले गए। तो जब वो लोग धरती पर आए ना, तो उन लोगों ने धरती पर आके बहुत सारा आत्माओं के साथ जो है वो क्या कहते हैं कि नए संप्रदाय, नए धर्म, नई चीज़ें डालती यहाँ के आत्माओं के अंदर। और उसी के कारण जो है आत्माओं की जो मूल उसके संस्कार थे वो बदल दिए गए, उनके विचार श्रेणी बदल दिए गए। जैसे कहते हैं ना कि वेस्टर्न दुनिया का जो इन्फ्लुएंस आज हमारे भारत पे पड़ रहा है और भारत अपने संस्कार खोता जा रहा है, तो वेस्टर्न जो लोगों का इफ़ेक्ट यहाँ पर आ रहा है, ये आज हम देख रहे हैं कि संस्कारों के मार्फत कितना, मतलब उसके द्वारा कितना चेंजेस आ चुका है। हाँ, तो छोटे कपड़े पहनना या ये जब चीज़ें वहाँ से यहाँ पर आई है। परंतु यहाँ तो मैं आपको पूरी सिविलाइजेशन की ही बात कर रहा हूँ। यहाँ तो देवताओं को बदलने की बात कर दी गई, वहाँ तो मनुष्यों को अलग तरीके से खाना पीना, रहना सहना सब कुछ बदल दिया गया, उनके धर्म को, उनके विचारों को, उनको सब कुछ बदल दिया गया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो बहुत बड़ा बदलाव आया, जो बाहरी ग्रहों से, मतलब ब्रह्मांडों की बाहर से आई हुई आत्माओं के द्वारा हमारे ब्रह्मांड में किया गया, और इससे क्या हुआ कि ग्रहों का और उनके साथ जो है ग्रहों की फ्रीक्वेंसी बदल गई, क्योंकि धरती पर ग्रहों का राज था। 365 दिन में 365 देवताओं की आत्माएं, हर दिन एक एक आत्मा धरती पर अपना धरती को संभालती थी। परंतु ये सब हस्तक्षेप होने के कारण पूरा मामला ऊपर नीचे हो गया, और ऊर्जा में टकराव होने लगा, विचारों में टकराव होने लगा, एनर्जी में टकराव होने लगा। तो ग्रहों को ये छेड़छाड़ पसंद नहीं है। तो इसी कारण जो है
हाँ, वहाँ टकराव की स्थिति पैदा हुई। तो पहला हुआ ऊर्जा में टकराव, दूसरा हुआ चेतना टकराव, कॉन्शियसनेस कॉन्फ्लिक्ट। हाँ, कुछ एडवांस एलियन स्पीसीज अपने ईगो और डोमिनेशन के लिए ग्रहों के कॉन्शियसनेस ग्रिड को नियंत्रित करना चाहती है। वही ग्रहों की आत्माएं सृष्टि के नियम अनुसार कार्य करती है। वे ऐसी कृत्रिम चेतना को रोकने का प्रयास करती है। तो ये एडवांस एलियन स्पीसीज जिसे कहते हैं, मान लीजिए कोई प्लेडियम से आ गए, अभी उसके ऊपर भी बात होने वाली है। कोई अन्य ग्रहों की अन्य वहाँ से जो आत्माएं आई, तो उनको तो ये इस ब्रह्मांड का कुछ नॉलेज नहीं था कि यहाँ पे ये सिस्टम कैसे चल रहा है, लेकिन इन्होंने इधर आके जो है इसको बदलने की या इसमें बदलाव के लिए कुछ काम किया चेतना के लेवल पे। तो वही ग्रहों की आत्माएं सृष्टि के नियम अनुसार कार्य करती है और उनको ये पसंद नहीं है। तो यह होता है धर्म और विज्ञान का टकराव, कॉस्मिक ऑर्डर, एलियन टेक इज इक्वल टू आर्टिफिशियल मनी पॉल्यूशन। तो आज देखें तो जो जितना टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, अच्छा भी कर रही है और बुरा भी कर रही है। अच्छा इन द सेंस कि इंफॉर्मेशन शेयर बहुत आसानी से हो रही है, बुरा इस तरीके से हो रही है कि हम अपने दिमाग की पावर को खो रहे हैं। मतलब अगर हम किसी को बोले कि भाई 86 प्लस 76 जोड़ दे, तो हम पहले ही मोबाइल उठाएंगे या कैलकुलेटर उठाएंगे, क्योंकि दिमाग जो है अब हम चलाते ही नहीं हैं। तो मतलब ये हो गया कि छोटी छोटी बात में हम गूगल सर्च कर लेते हैं या हम ये AI को यूज़ कर लेते हैं। फैसिलिटेट हो गया लेकिन दिमाग वीक हो गया, राइट। तो ये, और इसमें क्या होगा कि पूरा टेक हम उसके द्वारा, हम टेक्नोलॉजी के द्वारा, हम जिस दिन ये टेक रुक जाएगा उस दिन हमारी क्या स्थिति होगी ये तो कोई नहीं जानता। तो उस दिन जो है बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं ये सब चीज़ें टेक्नोलॉजिकल। तो नया ऐप भी डेवलप हो रहा है, तो वो लोग ऐसा डेवलप कर रहे हैं कि जब हाँ ब्लूटूथ वाले ऐप हैं, तो ब्लूटूथ वाले ऐप से यहाँ से अमेरिका मैसेज भेजना है तो सभी लोग अपने मोबाइल में ये ऐप डाउनलोड कर लेंगे। तो जब इंटरनेट नहीं होगा, मोबाइल के टावर नहीं होंगे, सिम कार्ड नहीं होंगे, तो ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी के द्वारा यहाँ से सबके मोबाइलों के द्वारा वो मैसेज घूमता अमेरिका तक पहुँचेगा। ऐसा ऐप भी बन रहा है। तो ये आप सोचिए कि दिमाग सबका अपनी अपनी जगह पर दौड़ा रहे हैं सब। फिर है कार्मिक जोन वायोलेशन। हर ग्रह का एक कर्म क्षेत्र होता है, कार्मिक फील्ड होता है, जिसमें सिर्फ उन आत्माओं को प्रवेश की अनुभूति होती है जिनका वह जन्म का कर्म संबंध हो। हाँ, जिनका वहाँ जन्म या कर्म बंधन हो। कई बार एलियंस बिना अनुमति प्रवेश करते हैं, जिससे ग्रहों की आत्मा का क्षोभ उत्पन्न होता है, जैसे बिना पासपोर्ट किसी देश में घुस जाना। तो ये बात बिल्कुल सही है कि मंगल ग्रह में रहने वाली आत्माओं और वहाँ पर एलियनों ने आके हमला कर दिया और वहाँ का लाइफ एकदम ख़त्म हो गया। अब वहाँ की आत्माएं हमारे पृथ्वी पर आ गई। अब पृथ्वी पर आके वो सोचने लगी चलो अब पृथ्वी तो बची, हम यहाँ पर बस जाएंगे। लेकिन फिर वही पंगे होने लगे। अब वहाँ की आत्माएं एलियन वाली यहाँ पर भी आ गई, कुछ नेगेटिव आत्माएं। अब वो इधर आके जो फिर से हमारे धरती के कार्यक्षेत्र को ख़राब कर रही है। तो फिर कार्मिक जोन जो है वायोलेशन होने लगा। उन ग्रहों की आत्माओं को भी दिक्कत होने लगी, पृथ्वी लोग की बातों को भी दिक्कत होने लगी। जब तक अच्छे एलियन की बात है तब तक तो ठीक है, मदद कर रहे हैं, परंतु जो बुरे लोग हैं वो लोग, जैसे हम कहते हैं कि भाई हम तो सर्वधर्म सब एक है, तो सब धर्म एक हैं, तो एक धर्म दूसरे धर्म से आगे बढ़ना क्यों चाहता है? जैसे कैसे क्रिश्चियनिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा काम करती है, हॉस्पिटल बना रही है और पढ़ाई के लिए स्कूल बना रही है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो फिर तुम धर्मांतर क्यों कर रहे हो, चर्च क्यों बना रहे हो, लोगों को, हिंदुओं को बगला के उनका कन्वर्जन क्यों कर रहे हो? ये एक सोचने वाली बात है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से धीरे धीरे करके ये इन्वेजन होता गया। इन्वेजन मतलब घुसणखोरी। ये जो घुसणखोरी सूक्ष्म जगत से होती गई, जिसके कारण सभी ग्रह प्रभावित होते गए
और हमारे पृथ्वी पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। तो ग्रहों की आत्माएं बहुत ही शक्तिशाली और ब्रह्मांड के नियमों के रक्षक है, जबकि कुछ एलियन सभ्यताएं नियम नहीं मानती, इसलिए सूक्ष्म संघर्ष होता है। पृथ्वी भी चेतन आत्मा है, इसलिए जब कोई एलियन धरती के मैग्नेटिज्म फिर एटमॉस्फेयर या डीएनए में हस्तक्षेप करता है तो वह सब्टल युद्ध जैसी स्थिति बन जाती है। आज हम धरती पे थर्ड वर्ल्ड वॉर देख रहे हैं। अब इज़राइल को देखें, कुछ करोड़ लोग हैं इज़राइल के, उनको लगता है कि ईरान वाले उन्हें मार देंगे, उनको लगता है गाजा वाले मार देंगे, उनको लगता है इराक वाले मार देंगे, उनको लगता है सभी मुस्लिम लोग इकट्ठा होके, मुसलमानों के 56 देश इकट्ठा होके इजरायलियों को मार देंगे। अब उनको इतना डर बैठ गया है, सीरिया पर भी उन्होंने कल हमला किया और उसके आसपास ये गाजा ये वो आप देख रहे हुती सब जितने भी सब है। तो ये टकराव अपनी अस्तित्व को बचाने का है। अब मुझे लगता है शायद इजराइल वाले धरती पर पता नहीं 2-4 करोड़ लोग होंगे या उससे भी कम ही लोग होंगे, या ज़्यादा 5-10 करोड़ लोग होंगे, ठीक। तो भी वो तो भी उनको ऐसा डर लग रहा है कि हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो जो हमारी ओर देखेगा उनकी आंख निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से सबको अपने अस्तित्व को बचाने का डर है इस स्थूल जगत। बात में यहाँ बात ये कर रहा हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी ये हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी ये हो रहा है, और तीसरा तो चालू भी हो चुका है। कानों कान किसी को पता नहीं चल रहा है, परंतु ये चालू हो चुका है। आप देखो हर दिन एक नया देश जो है इसमें जुड़ता जा रहा है। इजराइल के आसपास के पहले छोटे छोटे देश घुसे, अब वो नाटो वाले जो है वो रूस से फिर भिड़ने की तैयारी में है। और फिर जो वहाँ के जो है मिडल ईस्ट अभी शांत हुआ है, ईरान अभी ईरान शांत हुआ है, लेकिन ये शांति से बैठेंगे नहीं। तो धीरे धीरे करके जो है ये युद्ध बढ़ता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं ये बताना चाहता है कि सूक्ष्म जगत में जो लड़ाई चल, अभी भी आंखें खोलने का समय है। सूक्ष्म जगत में बहुत बड़ा गड़बड़ चल रहा है, ठीक है। ऊपर के लोगों में ये गड़बड़ चल रहा है। बापूजी ने इसके ऊपर बहुत गहराई से बात कही है। लोग इसे ज़्यादा नहीं समझ पाते, इसलिए बापूजी ज़्यादा इस पे बात भी नहीं करते, परंतु जब समय आएगा तब जरूर इस पे चर्चा होगी, क्योंकि ये सत्य जो है वो लोगों को समझ तो आना चाहिए। तो ये बात थी कि धरती के नियमों में बदलाव लाए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे थियोरी ऑफ कर्म सबको समझाया जा रहा था, वेदों में सब कुछ क्लियर बताया गया था, गीता में सब कुछ क्लियर बताया गया था, जीवन जीने की कलाएं बताई गई थी, परंतु अन्य धर्म और संप्रदायों ने आके बोल दिया वेद झूठे हैं, गीता झूठी है, थियोरी ऑफ कर्म झूठा है, लाइफ आफ्टर डेथ झूठी है। और ऐसा कर करके मतलब ऐसे कर करके जो सभी आत्माओं के अंदर जो है कहीं ना कहीं भोग वृत्ति बढ़ाई, और उसी के कारण भोगों में सब फंस गए, और अभी सभी आत्माओं की पावर नष्ट हो गई। 33 कोटि देवताएं जो मनुष्य बन के आए धरती पर, ज़्यादातर आत्माएं जो मनुष्य अवतार में आई वो भोगों में लिप्त हो गई, और उसी के कारण जो है सनातन धर्म जो है वो एकदम श्रिंक होता गया, एकदम छोटा होता गया। जो परम सत्य की अनुभूति करने वाले थे वो खत्म होते गए, और जो परम सत्य ज्ञान देने वाले थे वो कम होते गए, और बाकी लोगों ने मैदान मार लिया। मतलब छोटी छोटी बातों में उलझा के आपका अलग अलग धर्म में आपका धर्मांतर कर दिया, या आपको बता दिया गया कि राम तो चोर थे, राम तो ऐसे थे, कृष्ण तो ऐसा था, छलिया था, बलिया था। ऐसी बातें बोल बोल के भगवान के खिलाफ जो है, भगवान के खिलाफ सबको कर दिया। और भगवान से संपर्क टूटना मतलब माया और बराबर फैलाई, और उसके द्वारा सब लोग धर्म से विपरीत हो गए, और जल्दी वायुमंडल खराब हो गया, और लड़ाई का वायुमंडल क्रिएट हो गया। अब संघर्ष की जो कहानी अस्तित्व को बचाने की, हर देश चाहता है कि हम बच जाए। यूक्रेन चाहता है कि हम बच जाए, रसिया चाहता है कि हम वापस बढ़ जाए, अमेरिका तो है ही सबका दादा, तो दादा बनता है, सबको कंट्रोल करना चाहता है।
बात ये हो रही थी कि सूक्ष्म जगत की जो एलियन और ग्रहों के बीच में जो लड़ाई हो रही है, और उसके उसके अंदर पीस कौन रहा है? स्थूल जगत की आत्माएं। और अभी हम अभी शांति से बैठे हैं, परंतु भारत को भी छेड़ सकते हैं। जैसे चाइना वालों ने पाकिस्तान को चाबी भरी और उसने आतंकवादी भेज के कुछ हमारे यहाँ पे हमला करवा दिया, और भारत पाकिस्तान जैसा युद्ध हो गया, और मतलब युद्ध होने की तैयारी लग रही थी पर शांति हो गई, अच्छी बात हो गई। परंतु ये आपको बता रहे हैं कि ये चल रहा है, इस धरती लोक पे चल रहा है। और ये कब सुलटेगा, ये तो कोई नहीं बता सकता। क्या एलियन ग्रहों पर आक्रमण भी करते हैं? तो बापूजी के ज्ञान के अनुसार कुछ एलियन स्पीसीज जो है डार्क एनर्जी बेस्ड होती है। आपको बताओ तो आजकल एक डॉल वाला जो किस्सा बहुत चल रहा है यूट्यूब में। तो एक जो डॉल है, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर वाला बंदा था, उसको उस डॉल ने मार दिया, वो अपने पास ले गया था, उसका डेथ हो गया। अमेरिका के अलास्का में भूकंप आया है। हाँ, मैंने सुना, पर अभी डिटेल मुझे पता नहीं है। तो हाँ, वो क्या नाम था वो डॉल का? बड़ा अजीब सा नाम है, और ये बहुत चर्चा का विषय है। मैं इसको ज़रूर से लूँगा। क्या नाम है? वो डॉल थी। तो वो ये बात मुझे बापूजी की याद आ गई। बहुत साल पहले बापूजी बोलते हैं कि ये जो खिलौने होते हैं ना, ये डॉल वॉल, उसमें आत्माएं होती हैं, पहले से बोलते हैं। हाँ, एने बेले ऐसा कुछ नाम है, एना बेले या ऐसा कुछ डॉल है। तो वही यहाँ जो ये डार्क एनर्जी बेस्ड की बात की ना, तो ये उसी की बात है कि कुछ एलियन स्पीसीज डार्क एनर्जी बेस्ड होती है। जैसे आप समझिए कि एक एरिया का जो गुंडा होता है, तो जैसे जैसे उसके साथ सागरिक जुड़ते जाते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती जाती है। तो अपन ही जिस एरिया का डॉन है, बराबर, ऐसी फिर पिक्चरें बन जाती है। तो मुंबई का डॉन कौन, ऐसे ऐसी फिल्म बनती है। तो हर एक गुंडे का सपना होता है कि वो डॉन बन जाए, अपनी अपनी गैंग बनाते हैं, चलाते हैं। ऐसी तरह सूक्ष्म जगत में भी ये डॉन वाली जब आत्माएं मरती है, तो फिर ये डॉन वाली आत्माएं इकट्ठा होके फिर वो वेलकम पिक्चर में आया था कि डॉन का भी बाप वो उड़ के आया था, वो हीरो टकला वाला भाई। तो हाँ, RDX। तो ऐसे ही बहुत सारे RDX इस वक्त जो है ये सूक्ष्म जगत में घूम रहे हैं, और उसी के कारण जो है इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर घट रही है। अब समझो। तो ये छोटे छोटे डॉन, मतलब छोटे छोटे भूत प्रेत और छोटे छोटे जो गुंडे मवाली हरामी, ये जितने भी है, सॉरी गाली पता नहीं है कि नहीं है, पर गलत है तो सॉरी, पर इस तरीके के जो गलत लोग हैं, ये सब मिलके जो है सूक्ष्म जगत में भी आतंकी बनते जाते हैं और आतंक के मार्ग में चलते हैं। और जितने आतंकवादी मरते हैं उनका तो काम ही ये है। तो भाई ये ऐसा सूक्ष्म जगत है, ऐसा सूक्ष्म जगत है कि पहली बात तो ये कि कोई इसे समझ नहीं सकता। समझ पाएगा तो बोलेगा तो थप्पा कौन लगाएगा, क्योंकि सभी लोग इसको बोलने में एकदम मतलब अपने आप को दूर रखते हैं कि नहीं, हम ऐसी अंधश्रद्धा फैलाने वाली कोई बात हम नहीं करेंगे, है ना। तो इसलिए वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि सत्य बोलना भी तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाँ, इस सत्य बोलने से बहुत लोग तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि समझ नहीं आएगी, गले से बात नहीं उतरेंगे तो बहुत लोग भाग जाएंगे तुम्हें। तो इस तरीके के मतलब इस बहुत चैलेंज है ये सत्य बोलने में। तो इस तरीके की जो कुछ एलियंस या ऐसी आत्माएं जो है डार्क एनर्जी बेस्ड हैं, वे आत्मा प्रकृति और ऊर्जा पर नियंत्रित पाने की इच्छा रखती है। इसलिए वे ग्रहों के सूक्ष्म लोक में जाकर तकनीकी प्रभाव डालती है, जैसे ब्लैक क्यूब टेक, फ्रीक्वेंसी बीम, और इस तरीके से वो बात करती हैं। हाँ, सेक्युलरिज्म का चोला भी तो ओढ़ते हैं। ये तो बहुत गंभीर बीमारी है सनातन में। हम बोलेंगे तो हम ऐसे हैं। तो लेकिन हर एलियन बुरा नहीं होता। जैसे बापूजी बोलते हैं, कई एलियन स्पीसीज सहयोगी है, शांत है, उच्च चेतना वाले हैं, वे ग्रहों के साथ संयोजन में कार्य करते हैं। वो दूसरे के कार्य को छेड़ते नहीं। जैसे हम हिंदू हैं, आज कोई देवी देवता का मंदिर है और वहाँ पे कुछ उनको मानने वाले लोग जाते हैं, तो हम उनकी बुराई नहीं करते, ठीक है। हम कहते हैं हाँ भाई, तुम्हारा भी अस्तित्व है, तुम भी रहो,
हाँ, तुम भी अपना काम करो सूक्ष्म जगत में। जैसे मैंने बोला कि वो मेलेडी माँ बोल रही थी कि मैं 14,000 साल से धरती पर काम कर रही हूँ और ये मेरी वंशज है, तो ऐसे कैसे तुम मेरा मंदिर तोड़ दोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये मतलब सनातन में एक दूसरे का रिस्पेक्ट है। छोटी देवियाँ बड़ी देवी की रिस्पेक्ट करती हैं, बड़ी देवियाँ छोटी देवी की रिस्पेक्ट करती हैं, गांव के देवता, कुल देवता, ये सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं। सनातन धर्म में सबके साथ ये चलता है ना। जो जिसकी आत्मा है वो उसके दूसरा उसके ऊपर कब्जा करना नहीं चाहता है। एक गुरु दूसरे गुरु के चेले पर आंखें नहीं लगाए बैठा कि उसको खींच के इधर ले आऊँ, ठीक है, वो उसका है तो है ना। तो ये हमारे सनातन में सबसे अच्छी बात है। तो ग्रह भी बोलते हैं ठीक है भाई, तुम्हें जिसकी पूजा करनी है करो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अलग बात है कि रावण ने सभी ग्रहों को पीटा, बंदी बना दिया। ये सभी, ये रावण को भी, ये असुरों को भी शक्ति कहाँ से मिली, इस पर भी मैं रिसर्च कर रहा था कि पाताल लोक में होता क्या है भाई, नागलोक में होता क्या है। तो पता चला कि भाई नागलोक में भी वो शिव की पूजा करते हैं, नागलोक में भी वो विष्णु की पूजा करते हैं, वो वहाँ पर भी तपस्याएं होती है, नीचे भी। हाँ, लेकिन उनके कुछ संस्कारों के कारण वो असुर है। जैसे कोई पहलवान है बहुत जबरदस्त, एक हाथ मारे और 10 गिर जाए, लेकिन अगर उसका संस्कार डॉन जैसा है तो फिर वो पहलवानी का फायदा क्या, फिर तो वो रक्षक नहीं, वो तो भक्षक बन गया। तो वही बात है कि जो नीचे पहलवान बैठे हुए हैं पाताल में या रसातल में, उनके संस्कार इस तरीके के बन गए है। तो वो भी अच्छी आत्मा पहले, लेकिन संस्कारों को छेड़छानी ऐसा किया गया। मतलब ऐसे शुक्राचार्य जैसे गुरु आ गए, गुरु बन गए पहलवान, जिन्होंने उनके असुरों को जो है खूब बुद्धि दे दी और उसी के कारण वो और बिगड़ते चले गए। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु शंकर के सिवा किसी और की पूजा होती ही नहीं। 7 लोग ऊपर जाओ या 7 लोग नीचे जाओ, ये पूरा ये स्टडी करने वाली बात है कि असुर भी तो नागलोकों में, नागलोक में भी तो वो उन्हीं की पूजा करते हैं, भगवान शिव की करते हैं, शंकर की करते हैं। क्योंकि एनर्जी कहाँ से मिलेगी, अगर ब्रह्मा विष्णु और शंकर की नहीं करेंगे तो एनर्जी तो मिलने वाली नहीं। असुर कितने दिन चलेंगे, कि भाई सोलर पावर थोड़ी लगा कि बिजली अंदर उतार दी आत्मा में। कहीं ना कहीं उनको असुरों ने भी शिव की और विष्णु की पूजा करी है। आप सोचिए, गहराई से सोचिए। तो यहाँ आगे बढ़ते हैं कि ग्रहों की, क्या ग्रहों की आत्मा होती है, तो हाँ, दिव्य सूक्ष्म चेतना होती है। क्या एलियंस संपर्क करते हैं, हाँ, सूक्ष्म और स्थूल दोनों पर स्तरों पर करते हैं। क्या टकराव होता है, हाँ, ऊर्जा, चेतना और नियंत्रण के स्तर पर होता है। कौन जीतता है, तो ब्रह्मांड के मूल नियम के अनुसार जो कार्य करता है वही विजयी होता है। ऑब्वियसली अब ग्रहों को प्रॉब्लम होगा तो वही ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास ही जाएंगे ना, और किसके पास जाएंगे। हाँ, फिर धरती पर आके ये कौन से खान थे जिसने सोमनाथ में सोमनाथ के मंदिर को कितनी बार, 12 या 14 बार लूटा, तो नाम भी भूल गया, बताओ। तो ऐसे लोग दिमाग से भी निकल गए। तो ये होता है ना। हाँ, जब उनका आतंक बढ़ता है, असुरों का प्रभाव बढ़ता है, हाँ, 17 बार लूटा। क्या नाम था उसका, ये गजनी नहीं, क्या नाम था उसका, गजनवी, हाँ, मोहम्मद गजनवी। तो हाँ, महमूद गजनवी। देखो आप लोग मेरे से ज़्यादा होशियार हो। तो ये सोचने वाली बात है कि इन्होंने आके कितने शिव मंदिरों को तोड़ दिया, मंदिरों के ऊपर मस्जिद बना दी, और कितनी सारी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी के साथ कि भाई जो सनातन में एक दूसरे की रिस्पेक्ट थी ना, उन्होंने वो रिस्पेक्ट को तोड़ दिया। हाँ, वो मंदिर को तोड़ के नहीं, अब मैं तुम्हारा बाप बनूंगा, तुम्हारे ऊपर मेरा वो बनेगा, बस वही बात है। ठीक, तो मंदिरों को इसलिए तोड़ दिया गया और संस्कृतियाँ ख़त्म होती गई और कन्वर्जन होता गया और पिछले 600 साल से तो सत्यानाश ही कर दिया इन्होंने। ठीक है, हाँ, पहले गुजरात का नाम कर्णावती था, आज से 1100 साल पहले, और 600 साल से बोला कि अहमद शाह बादशाह ने अहमदाबाद बसाया। हिस्ट्री में सबको यही बताया और हम सोचे कि वाह कितना अच्छा था, उन्होंने हमारे लिए अहमदाबाद बनाया। लेकिन भाई ये कर्णावती शहर था, बराबर। तो ये हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई और हमने दिमाग में बिठा दिया, हमें तो पता ही नहीं था। मुझे तो इतने सालों बाद, 35-36 साल बाद समझ में आया कि ओहो ये बात थी। तो हिस्ट्रियों में चेंज होता गया और ऐसे ही भारत देश की तो हिस्ट्री कितनी बदल दी गई जिसका कुछ क्या कहें। तो ये सूक्ष्म जगत ने स्थूल जगत को इतना क्या बोलते, इतना पागल बना दिया कि
कुछ कह ही नहीं सकता। मतलब क्या टकराव होता है? तो हाँ, ऊर्जा चेतना नियंत्रण के स्तर पर टकराव होता है। कौन जीतता है? तो जो ब्रह्मांड के मूल नियमों के अनुसार कार्य करता है वही जीतता है। पर यहाँ तो पूरे ब्रह्मांड के ब्रह्मांड ही कैप्चर कर दिए हैं। हाँ, समाधान क्या है? तो चेतनाएं जैसे वेकन सोल परम शांति के वाइब्रेशन से दोनों के बीच संतुलन बना सकती है। बापूजी ने बोला परम शांति के वाइब्रेशन, शांति ही शांति, शांति ही शांति के वाइब्रेशन चारों ओर जाए तो ग्रह भी शांत हो, एलियन भी शांत हो, उनको भी पॉजिटिव वाइब्रेशन मिले, वो भी अपना सब छोड़ के अपने मूल स्थिति में जाएं। क्योंकि ये वायुमंडल ऐसा बना दिया गया कि इस वायुमंडल में सभी आके हाँ हाँ, सत्य किसी ने नहीं बताया। तो वायुमंडल के अंदर छेड़छाड़ की गई और वायुमंडल श्वास के द्वारा अंदर जाता है और अंदर जाके ये वायु नहीं कहता ना, यहाँ इसको तो क्या बोलते हैं, हवा लग गई है। लड़के बच्चे जब जवान होते हैं, बाहर निकलते हैं, घूमने फिरने निकलते हैं, बोलते हैं इसको बाहर की हवा लग गई है। तो बिल्कुल है, इस पूरी पृथ्वी को बाहर के ब्रह्मांडों की हवा लग गई है, बाहर की आत्माओं की हवा लग गई है। तो सनातन सब छोड़ते जा रहे हैं। तो ये चक्कर है। भविष्य के लिए क्या चेतावनी है? तो जब भी किसी एक ग्रह की चेतना डिस्टर्ब होती है तो पूरे सौर मंडल में असंतुलन आता है। इसलिए ह्यूमन सोल मस्ट राइज इन ब्राह्मिक अवेयरनेस। तो हर मनुष्य की जो आत्मा है उनको अपनी ब्रह्म चेतना को जागृत करना होगा ताकि वे ग्रहों और एलियन शक्तियों के बीच डिवाइन ब्रिज बना सके, और वो कार्य हमारा है। आप समझो। हाँ, ये क्योंकि बहुत कम लोग इस बात को समझेंगे। बापूजी बोलते हैं ना, बीज रूप आत्मा समझ गए तो मेरा काम हुआ। तो ऐसे ही दिव्य आत्माएं ज्ञान को समझ गए तो हमारा काम हुआ। क्योंकि ये भीड़ तो ये सबों में उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। तो ये बात है। क्या एलियंस 9 ग्रहों की आत्मा को कैप्चर कर सकते हैं? जब ये सर्च किया गया तो क्या जवाब मिला? तो जहाँ से हम सृष्टि की सुरक्षा और चेतना युद्ध के रहस्य को यहाँ हम समझने वाले हैं। बापूजी के ज्ञान के आधार भी ये जवाब समझेंगे। तो ग्रहों के बारे में आप सब जानते हैं। तो उनका काम क्या है? वे पहले तो वो चेतन है, सजीव आत्मा है। ये आत्माएं ब्रह्मा द्वारा नियोजित कर्म संचालित शक्तियां हैं। आत्माओं को कर्मफल देना उनका काम है। ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखना काम है। सूक्ष्म चेतना का संचालन करते हैं। जैसे ही हम ग्रह कुछ भी अच्छा काम करते हैं, पहले ग्रहों की पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि वो एजेंट है। हाँ, उनको ये सत्ता दी गई है कि तुम ग्रह पृथ्वी पर होने वाले सभी अच्छे कार्य में जाओगे, तुम्हारी ग्रहों की पूजा भी होगी, तुम उनको फल भी दोगे, तुम खाली हाथ नहीं आओगे। ठीक है, तो उनका ये कार्य था। तो क्या कोई एलियन इन आत्माओं को कैप्चर कर सकता है? तो उत्तर बोला नहीं, लेकिन प्रयास हो सकता है। ये बहुत मस्त बात है। और कई बार सूक्ष्म संघर्ष भी होता है। एलियंस मतलब विशेष उच्च तकनीकी या अंध चेतना वाली सभ्यताएं अंध चेतना वाली। इसलिए बोला गया कि हाँ, यस नींबू मिर्ची चा उपयोग नहीं चे। तो हाँ, तो भाई नींबू मिर्ची लगाने से भी ये रुकने वाले नहीं है। हाँ, तो कैप्चर नहीं कर सकते पर इनके साथ छेड़छाड़ की जा सकती है। तो कहते हैं ना कि इनको जैसे नई पीढ़ी को बिगाड़ दो तो इनकी पूरी पीढ़ी समाप्त हो जाएगी, बराबर, इनकी पूरी सभ्यता ही खत्म हो जाएगी। तो ये बिल्कुल वैसी बात है कि जो नई जनरेशन है उनको खराब करने का काम वो कर रहे हैं। ग्रहों की चेतना पर प्रभाव डालने का प्रयास करती है, परंतु उनकी आत्मा को कैप्चर करना लगभग असंभव है, क्योंकि ग्रह आत्मा की चेतना उच्च स्तर की होती है। एक ग्रह आत्मा को कई युगों, कल्पों और प्रलयों से बची हुई ब्रह्म चेतना होती है। भाई ये बहुत अच्छी बात कही। देखो यहाँ पर समझो, एक ग्रह आत्मा कई युगों, कल्पों और प्रलयों से बची हुई ब्रह्म चेतना होती है। तो ग्रहों की आत्मा कोई सामान्य आत्माएं नहीं है जो हम देख रहे हैं। मतलब वो सामान्य नहीं है, क्योंकि वो कई प्रलय जब आने वाला होता है तो वो ऊपर के लोक में वापस चली जाती है। तो 3 लोक से ऊपर चली जाती है तो वो बच जाती है। तो वो बच जाती है मतलब क्या होता है कि उनके अंदर जो है वो अपने सात्विक पावर को बचा लेती है। जब भी धरती पर कुछ होने वाला होता है तो सात्विक आत्माएं समझ जाती है मृत्यु लोक है और यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है, तो वो यहाँ निकल के ऊपर चली जाती है।
तो जब पृथ्वी पर प्रलय आती है तो वो बच जाती है क्योंकि वो यहाँ से ऊपर जाती है। तो यह किसी एलियन स्पीसीज की कृत्रिम फ्रीक्वेंसी से प्रभावित रहती है। उनके पास सृष्टि के मूल नियमों की शक्ति होती है। वे ब्रह्मांड की परम ग्रिड से जुड़ी होती है जिसे कोई कृत्रिम प्राणी तोड़ नहीं सकता। तो ऑब्वियसली जो ग्रह है वो उनके रचयिता के पास जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास जाते हैं, उनके लोक में चले जाते हैं, त्राही माम करके वहाँ अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। तो उनको कैप्चर करना इसलिए मुश्किल है कि वो फिर उनके ग्रह में चले जाएंगे, उसके लोक में, जैसे कोई साकेत लोक में चला गया, हाँ, कोई विष्णुपुरी चला गया, तो वहाँ एलियन जो है वहाँ उनकी पावर इतनी नहीं चलेगी। उनकी पावर यहाँ धरती लोक पे ज़्यादा चलेगी क्योंकि धरती पे सबसे ज़्यादा पावर लॉस होती है इच्छा कामना वासनाओं के कारण, और ऊपर के लोक में पावर लॉस कम होती है। तो वहाँ पे उनको बचाने के लिए वो अपने पास रख लेते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और ये ऑब्वियसली आप देखते हैं देवता भी ऊपर शिवलोक पहुँच जाते हैं। जब असुर स्वर्ग पे कब्जा करते हैं तो वो भाग के सीधे शिवपुरी पहुँच जाते हैं, शिव जी को बोलते हैं हमें बचाओ। तो फिर ये बात है। तो आखिर एलियंस क्या कर सकते हैं? तो ग्रहों के ऊर्जा ग्रिड में प्रवेश करके सूक्ष्म कंपन गड़बड़ कर सकते हैं, कुछ टाइम फ्रीक्वेंसी डिस्टॉर्ट करना, मतलब मौसम चक्र मैग्नेटिक फ्लो पर असर करना, विशेष यंत्र या बीम से प्रयोग वो करते हैं जिससे ग्रहों की ऊर्जा की चोरी हार्वेस्टिंग होती है, ये प्रभाव पड़ता है। तो वो ऊर्जा की चोरी करते हैं, ये भी सही है। ग्रहीय आत्माओं को भ्रमित करने का प्रयास, ग्रहीय आत्मा को भ्रमित करने का प्रयास, कॉन्शियसनेस प्रोग्रामिंग वाया टेक। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम अपनी चेतना को खो देते हैं, हम अपने मन की शक्तियों को खो देते हैं। हम कुछ संकल्प करते हैं और वो संकल्प एक ही दिन में टूट जाता है। मान लो हम इंस्टाग्राम चला रहे हैं लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें उसमें आ जाती है जिसको देख के हम उसमें घंटों की घंटों टाइम पास करने लग जाते हैं, हम अपना वो संकल्प छोड़ के उसी में फंस जाते हैं। तो हमारी चेतना जो है, हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो कहीं ना कहीं पॉल्यूटेड हो जाती है और हम संकल्प शक्ति को खो देते हैं। ऐसे ही ग्रहीय आत्मा भी भ्रमित यहाँ पे हो जाती है। परंतु ग्रह की मूल आत्मा को कैप्चर नहीं कर सकता। अगर वो कर देंगे तो ये ग्रहों की जो चाल चल रही है, जो ग्रहों की गति पृथ्वी के आसपास चल रही है, वो एकदम इफ़ेक्ट उसकी ख़राब हो जाएगी। और अगर जैसे चंद्रमा नज़दीक आए तो समुद्र क्या होगा, पूनम के दिन क्या होता है और अमास के दिन क्या होता है आप जानते हैं, समुद्र एकदम हाई टाइड्स होता है, लो टाइड्स हो जाता है, मतलब भरती आती है, ओट आती है। तो ऐसे ही अगर चंद्रमा के डिस्टर्ब किया जाए तो क्या होगा, ऐसे ही ग्रहों की गति को भी डिस्टर्ब करें तो पृथ्वी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो फिर भी इस सिस्टम को रोकने के लिए सनातनी आत्माएं, सूक्ष्म जगत की आत्माएं, तप लोक की दिव्य आत्माएं वो प्रयास करती है कि इस मतलब ग्रहों को बचा लिया जाए कैसे भी करके। अगर वो गिर चुके हैं तो भी उनको कैसे भी करके वापस अपने मूल स्थान पर लाया जाए। बापूजी के ज्ञानों के अनुसार ग्रह भी तो आत्मा है और आत्मा ब्रह्म का अंश है। कोई भी सीमित चेतना उसे पकड़ नहीं सकती। हाँ, सूक्ष्म स्तर पर टकराव होता है, अतिक्रमण होता है, मैनिपुलेशन हो सकता है, लेकिन पूर्ण नियंत्रण असंभव है। तो क्योंकि उसके अंदर वो अल्टीमेटली आत्मा के अंदर उसके डीएनए में वो परमात्मा का अंश ही तो है। फिर एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी क्या करती है, तो ग्रहीय फील्ड में फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब कर देती है। धरती या चंद्रमा जैसे ग्रह पर अंडरग्राउंड बेस बनना, तो ये तो भाई बन चुका है। जैसे बापूजी ने अपने वीडियो में बताया कि समुद्र के अंदर भी उनका बेस बना हुआ है और चंद्रमा के बैक साइड में भी बना हुआ है एलियंस का। लेकिन फिर भी इतना बड़ा प्रभाव अभी सब सेफ है। और आगे बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ग्रिड को हैक करना, तो ये वो टेक्नोलॉजी की वजह से वो कर लेंगे। लेकिन ये सब बाहरी छेड़छाड़ है, आत्मा पर नहीं। अभी आत्मा को उन्होंने कैप्चर नहीं किया है, अभी सिर्फ उन्होंने हमारे मन पे प्रभाव डाला है, बुद्धि पे प्रभाव डाला है, संस्कारों पे प्रभाव डाला है,
कंप्लीटली आत्मा को हैक नहीं किया है। मान लो जो वैज्ञानिक की आत्मा है, मतलब भारत देश में समझो कि 500,000 से वैज्ञानिक है, लेकिन उनकी आत्मा को पकड़ के वो उठा के अपने लोक में ही ले गए, यान में बिठा के ले गए, तो ये धरती का ये जो शरीर है पुतला तो यहीं रह जाएगा। आत्मा निकल गई, और आत्मा निकल गई तो ये धरती का पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा, कोई भी काम यहाँ नहीं चलेगा। तो अभी तक तो ये चीज़ हुई नहीं है। पहले असुर क्या करते थे, बंदी बना लेते थे, राजाओं को बंदी बना लेते थे, देवताओं को बंदी बना लेते थे, उसके लोक पे साम्राज्य कर देते थे। तो आज भी ये बंदी बनाने का काम चालू ही है। एक देश दूसरे देश को देख नहीं पा रहा है, वो बंदी बनाना ही चाहते हैं। वो सभी मिलके नाटो और ये सब वो पुतिन को बंदी बनाना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं। वो जेलेंस्की उसको मारना चाहता है, वो जेलेंस्की को मारना चाहते हैं। ये चीज़ आप देख रहे हैं। अब ये चीज़ें कोई अखबारों में तो आएगी नहीं, वीडियो में तो आएगी नहीं, लेकिन जो युद्ध हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? प्यार करने के लिए तो नहीं हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं यही है कि अपनी सत्ताएं बढ़ाएं, अपना इकोनॉमिक पावर बढ़ाएं, दुनिया में राज करें, लोगों को ये तो ये जो चीज़ें हैं आप समझो कि ये सब बाहरी छेड़छाड़ें अभी आत्मा पर नहीं हुई है। तो आत्मा को कंट्रोल करना इज इक्वल टू उसे उसके स्वरूप ज्ञान से काटना, जो केवल तब संभव है जब आत्मा स्वयं अज्ञान में हो। तो एटलीस्ट जब तक उसको ये विश्वास है कि मैं उस परमात्मा का अंश हूँ, तब तक उसे कोई काट नहीं सकता। जिस दिन परमात्मा शब्द डायरी से निकल जाएगा, उसकी आत्मा की डायरी से, उस दिन फिर संभव होगा। जिस दिन वो पक्का नास्तिक हो गया, मैं आत्मा भी नहीं, वो परमात्मा भी नहीं, कोई मेरा क्रिएटर भी नहीं, जिस दिन वो बागी बन गया, फिर कोई बचा नहीं सकता उसे। तो ये उस दिन आत्मा को भी हैक कर लेंगे, ये पॉसिबल होगा। जब तक वो उसकी बुद्धि में ज्ञान है, उसकी अंदर की जो क्या बोलते हैं, अभी उसकी कार्मिक पैटर्न में चेंजेस नहीं हुए हैं, तब तक तो अभी देश सुरक्षित भी है, दुनिया भी सुरक्षित है। पर देखो आगे क्या होता है, ये दुनिया कैसे चल रही है, कैसे इसको देखा जाए, समझा जाए, ये इतना आसान नहीं है सब कुछ समझना। तो आत्मा का इसीलिए कोई भी आत्मा को अज्ञान में नहीं जाना चाहिए, अज्ञान अंदर प्रवेश ना करे, बहुत ध्यान रखें। यह सोल हार्वेस्टिंग के कारण तो अज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, अज्ञान का स्तर बढ़ता जा रहा है, संशय पैदा किए जा रहे हैं आपके अंदर। कई ऐसे हिंदू लोग भी हैं जो बोलते हैं राम कृष्ण सब झूठ है, ऐसा कुछ अस्तित्व में ही नहीं है, भगवान के अस्तित्व को ख़त्म किया जा रहा है, इसीलिए कर रहा जा रहा है अज्ञानी बनाया जाए। अज्ञानी बनाने के बाद आत्मा इतनी जैसे जैसे अज्ञान में जाएगी तो वो दुष्कर्म करती जाएगी, उसका विचार बदल जाएगा, उसके विचार खराब होते जाएंगे, दुष्कर्म करता जाएगा, और धीरे धीरे वो गिरते 84 लाख योनि में जाने की तैयारी में करेगा। फिर कुत्ते की तरह उसके गले में पट्टी बांध देंगे, कोई नए धर्म की या कोई नए संप्रदाय की या कुछ नास्तिक की पट्टी बांध देंगे, और उसको कुत्ते की तरह नचाएंगे, बंदर की तरह नचाएंगे। और यही खेल हर अज्ञानी के साथ हो रहा है। थोड़ा सा भी उसके अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति प्रेम है, तो वो पट्टी नहीं बांधी जा सकती। लेकिन जिस दिन वो भगवान का पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, उस दिन उसके ऊपर एक नई पट्टी पड़ेगी और फिर उसे नचाया जाएगा। जैसे भूत प्रेत ये सब कार्य कर रहे हैं, वो काम करेगा। तो खतरा क्या हो सकता है? तो अगर मानवता ज्ञान में रहे और एलियन स्पीसीज कृत्रिम चेतना फैला दे, तो ग्रहों के माध्यम से मिलने वाली प्राकृतिक चेतना प्रभावित हो सकती है। ठीक है, फिर ना तो ग्रह रहेंगे, ना देवी देवता रहेंगे, ना भगवान रहेंगे। अगर तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे गुजरात में कन्वर्जन क्यों कम है, इसीलिए कि हमारे यहाँ पे हर गली में इतने माता के मंदिर है। वैसे बोलना नहीं चाहिए, हर जाति के लोगों के लिए अलग अलग माताओं के मंदिर है। जैसे 64 जोगनी हो गई, 64 अलग अलग तरीके की माताएं हो गई। इतनी माता है कि, और पंजाब में क्यों कन्वर्जन हो रहा है? क्योंकि वहाँ एक भी माता नहीं है, सिर्फ निराकार की बात हुई।
सबसे ज़्यादा कन्वर्जन जो सिखों के अंदर हो रहा है, वो अपने गुरु का ही आदेश नहीं मान रहे हैं। तो सोचिए, अभी देवी देवता अभी जिंदा है, सूक्ष्म जगत में काम कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्जन कम हो रहा है। लेकिन गुजरात के कुछ ऐसे पहाड़ी इलाके जहाँ पे जो मतलब पढ़े लिखे कम है, ऐसी प्रजाति बहुत सारा कन्वर्जन हो रही है, जो अभी भी वो प्रकृति की पूजा कर रहे हैं, कोई देवी देवता या गुरु की नहीं कर रहे हैं, उनमें कन्वर्जन हो रहा है। तो यही बात है कि जो प्राकृतिक चेतना जो उनको हेल्प करने वाला था, अब वो ही नहीं रहा तो क्या होगा। जैसे सूर्य की आत्मा से प्राण नहीं मिलेगा तो क्या होगा। जैसे कहते हैं ना, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन डी मिलता है, और जिस दिन ना मिले तो हाँ, आदिवासियों को वो लोग कन्वर्ट कर रहे हैं गुजरात में भी। तो विटामिन डी ना मिले तो ऐसे ही चंद्र से मन का संतुलन, मन से की जो शांति मिलती है, अगर ना मिले तो शनि की कर्म व्यवस्था डगमगा जाए तो ये सब मानव चेतना के पतन से ही संभव होगा, एलियंस द्वारा नहीं। तो ये इसीलिए मानव चेतना को खराब करने के लिए ये सब अज्ञान फैलाया जा रहा है अलग अलग तरीके से। तो क्या एलियंस ग्रह आत्मा को कैप्चर कर सकते हैं? तो बोले नहीं, पर सूक्ष्म हस्तक्षेप कर सकते हैं। ग्रहों की आत्मा की शक्ति क्या है? तो ब्रह्म संयोजित है, ब्रह्मांडीय नियम से चलने वाली है। असली खतरा किससे है? मानव चेतना के पतन से। एलियंस तकनीक का द्वारा वहीं से खुलता है। हाँ, एलियंस तकनीक का द्वार वहीं से खुलता है। समाधान क्या है? परम शांति, ज्ञान, स्मृति और ब्रह्म स्थिति का विस्तार। तो ग्रहों की आत्माएं ब्रह्म की रचना है, उन्हें कोई कृत्रिम चेतना बांध नहीं सकती। पर जब आत्मा स्वयं सो जाती है, तब कोई भी अंध चेतना शासन कर सकती है। तो भाई आज के लिए इतना ही, और कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर से बताइए, और जो भी क्वेश्चन है आप लिखिएगा और इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी दिव्य आत्मा का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दुनिया तक पहुंचाएं, और अगले 10 मिनट आप परम शांति के साथ अपने परम शांति के वाइब्रेशन फैलाएं। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं, कल मिलेंगे रात को 10 बजे। इसी के और भी चैप्टर अभी बाकी है। परम शांति।